दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सुख दुख का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने भगवान से उसे कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि जो व्यक्ति पहले से दुखी है उसे और भी दुख प्राप्त होता है, और जो सुख में है उसे दुख प्राप्त नहीं होता। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पे चलने को कहा, और दोनों ने मनुष्य के रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन सामग्री प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लाने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही शिवजी वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिवजी बोले, पार्वती, अब तुम्हें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महादेव ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत ऐसे घर भी है जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई। महादेव ने फिर कहा, जो पहले से घर खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटों उन घरों से दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। महादेव बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर रखा है, उन लोगों को दुख नहीं होता। मनुष्य के जीवन में जो भी सुख होता है उनके अच्छे कर्मों की वजह से सुख प्राप्त होता है। आपने कर्म के द्वारा ही सुख प्राप्त होता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो कि उसकी एक भी ईंट निकाल ना पाए। दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।